बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आइए आज का लेक्चर अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। जी, तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वो हस्ती हैं जिनको हम इकोनॉमिक्स का फादर कंसिडर करते हैं। इकोनॉमिक्स का इससे पहले अगर तारीख देखी जाए तो अगर जिक्र मिलता है कहीं तो वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु के जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर लिखाइयाँ हैं उसकी जो उनके अंदर उसका जिक्र मिलता है और वो एक इस्तिलाह देता है जिसको कहते हैं ओइक्योनोमिया। ओइक्योस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस is a root word that comes from Greek and it means management या रूल। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट घरेलू घर की जो मैनेजमेंट होती है छोटे लेवल पे उसकी रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी, कैसे जनरेट होंगी और कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, नीड्स को हम और वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे किस हाउस होल्ड यानी घरों की। तो ये कहलाती थी ओइक्योनोमिया यूनानी जबान में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु भी यूनान के बड़े फलसफी थे, तो उन्होंने ये जो इस्तिलाह है ये इस्तेमाल की है अपनी लिखाइयों में। लेकिन उसके बाद बहुत दिन तक इस जो ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की कि किस तरह से माशरे में लोग जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। किस तरह से गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये सारी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, लोग कैसे एक्वायर करते हैं अपने लिए, जो उनकी नीड को फुलफिल करती है वो जो आर्टिकल्स हैं वो किस तरह से एक्वायर करते हैं लोग, वो चीज़ें किस तरह से लोग एक्वायर करते हैं जो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही होती है। मिसाल के तौर पे खाना, मिसाल के तौर पे एक छत, फूड शेल्टर एंड लिविंग, और उसके अलावा फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग और कपड़े। तो बताने का मकसद है कि एडम स्मिथ ने फिर इस पर काम किया और 1776 में इन्होंने एक मार्कतुल आरा किताब लिखी इस टॉपिक पे जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। वैसे तो बहुत लंबा नाम है, इंक्वायरी टू द कॉजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन वो किताब बाद में द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ये पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन से आपको अंदाजा भी हो गया होगा, नजर आ रही है, जिसमें इनकी तस्वीर भी बनी हुई है एडम स्मिथ की। इनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स का बाप। इन्होंने इस साइंस को, इस सोशल साइंस को, इन्होंने इस स्टडी को जो है वो के ऊपर किताब लिखी और इसको बाकायदा एक सब्जेक्ट का दर्जा दिलवाया और फिर लोग इसको पढ़ने लगे। और आपको पता है आजकल इस सब्जेक्ट में मास्टर्स भी होता है और सारा जो निज़ाम है वो उसमें इकोनॉमिक्स का बड़ा जो है वो अहम रोल होता है, मुल्क को किस तरह से चलाना है और रिसोर्सेज को मैनेज करने में। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने किस तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने नजर आ रही है, उसमें सबसे पहले मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उस तारीफ से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो उन्होंने दी। उसके बाद में आपको बताऊंगा जी कि आपके जो क्या कहते हैं वेल्थ क्या होती है, उसके बाद वेल्थ के एस्पेक्ट्स जो उन्होंने डिस्कस किए डेफिनेशन में कि प्रोडक्शन होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर कंजम्पशन होती है, उसके बाद एक्सचेंज होती है वेल्थ की, वो सारी फिर मैं डेफिनेशन को उनकी जो ज़बानी उसको कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेनेशन दूं उसकी। और उसके बाद फिर हम ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वेल्थ के यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, इसको हम एक एक करके स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ wrote a book in 1776 whose title was Wealth of Nations। एडम स्मिथ ने 1776 में किताब लिखी जिसका टाइटल था वेल्थ ऑफ नेशंस। इन हिज बुक ही डिस्कस्ड द वर्ड वेल्थ। अपनी किताब में इन्होंने लफ्ज वेल्थ को डिस्कस किया थ्रू इट्स फोर एस्पेक्ट्स, उसके चार एस्पेक्ट्स के जरिए से उसको डिस्कस किया जो पहले भी बताया, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड
कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, किस तरह से वेल्थ प्रोड्यूस की जाती है, कैसे उसको एक्सचेंज किया जाता है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस तरह से उसको कंज्यूम किया जाता है. Therefore, it can be said according to Adam Smith, economic is a study or is a science of wealth. एडम स्मिथ के अकीदे के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है. उन्होंने इसी तरह इसको बयान भी किया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है. और उनकी डेफिनेशन इसलिए जो 1776 में उन्होंने दी वो वेल्थ डेफिनेशन कहलाती है. वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ मनी. वेल्थ का मतलब है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, यानी कि मनी देके, और आप जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर रहे होते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो वेल्थ कहलाती है. यानी कोई भी चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसकी पैसे में कोई वैल्यू हो, वो वेल्थ कहलाती है. मिसाल के तौर पे वो एक पानी की बोतल भी हो सकती है. आप जब कहीं जाते हैं तो मिनरल वाटर बाय करते हैं, वो पानी है लेकिन वो बोतल में पैक्ड है, वो उसको फिल्टर किया गया है, तो उसकी एक वर्थ बन जाती है और फिर आप उसको बाय करते हैं और अपनी जो थर्स्ट है उसको सेटिस्फाई करते हैं. तो वो एक गुड है जो आपको आपकी थर्स्ट को सेटिस्फाई करने में आपकी मदद कर रही है, आपकी प्यास को. सही है. तो वो बेसिकली वो एक गुड में आएगी और वो बेसिकली आप मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक वेल्थ है. सही है ना. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. आपको पता है कि 3 बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने 3 तरह की डेफिनेशन दी. उसमें सबसे पहले एडम स्मिथ थे जिन्होंने वेल डेफिनेशन दी. उसके अलावा 2 और डेफिनेशंस भी हमारे पास मौजूद हैं. अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब लिखी और उसमें तारीफ की, और उस तारीफ को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है. इसी तरह स्केर्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन ने दी. आइए आगे चलते हैं. एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ को डिस्कस करते हैं. 4 एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ. लेट्स डिस्कस 4 एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. पहला जो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है. इट शोज एज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. ये हमें बताता है कि किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स होती हैं जो आप चीज़ें खरीदते हैं, और सर्विसेज का मतलब होता है कि ये जो आपने मोबाइल फ़ोन आपके पास, आप कार्ड बैलेंस अपना बैलेंस जो है वो क्या कहते हैं चार्ज करवाते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप उसकी सर्विस बाय कर रहे होते हैं ना, और वो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, आपको कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको बुनियादी 4 रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जिसको लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. लैंड यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल यानी कि जो अननेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, सारे मशीनरी वगैरह. ऑर्गेनाइजेशन जो इन तमाम तर चीज़ों को जमा करके, ये मैजिक इंग्रेडिएंट होता है जो कि इन सबको जमा करके प्रोडक्शन का काम करता है. मैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसको, जो मैनेज करता है तमाम तर रिसोर्सेज को और फिर गोल को अचीव करता है, यानी प्रोडक्शन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप शूज़ की मिसाल ले लें, उसके लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, चमड़ा चाहिए, लेबर आपको चाहिए उसके लिए स्किल्ड, उसके लिए आपको कैपिटल यानी आपको इक्विपमेंट्स वगैरह सारे चाहिए, और फिर एट द एंड मैनेजमेंट चाहिए जो कि इन सारे प्रोसेस को रन करके और एट द एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन करे. सेकेंड एस्पेक्ट इज एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. देयर आर मेनी प्रोसीजर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी. सेकेंड जो एस्पेक्ट होती है आपकी वो होती है जी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. वेल्थ का एक्सचेंज होना. देयर आर मेनी प्रोसीजर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी. मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम सोसाइटी के अंदर वेल्थ को एक्सचेंज करते हैं. एवरी प्रोसीजर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट. कोई भी प्रोसीजर आप रन करते हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एनेबल्स एवरीवन इन द सोसाइटी टू सेटिस्फाई हिज मल्टीपल वांट्स. जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है उसके ज़रिए आप सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो अपनी मल्टीपल नीड्स एंड वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं. यानी कि वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो उसको सेल करते हैं, मनी एक्वायर करते हैं और उस मनी से वो अपनी और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. दिस इज एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. थर्ड एस्पेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? दिस मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्शंस और इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूट होना, फैलना, और तमाम तर मुख्तलिफ सेक्शंस में मुख्तलिफ जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो सेक्शंस बने हुए हैं, मुख्तलिफ क्लासेस बनी, उनके अंदर इसका फैलना, मुख्तलिफ लोगों तक इसका फैलना.
as known by explanation of exchange of wealth, जैसे कि आप explanation से जानते हैं, the procedures of goods and services exchange the surplus wealth with each other throughout the year. आप ये जानते हैं एक्सप्लेनेशन से एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से कि जो प्रोसीजर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो क्या करते हैं जी, एक्सचेंज करते हैं। सरप्लस मींस जो ज्यादा हो जाए, ट्रेड सरप्लस मींस आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई, इंपोर्ट कम हो गई, सही। ट्रेड डेफिसिट मींस, तो इसी तरह ये गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज द सरप्लस का मतलब है कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विस ज्यादा होती हैं उसको वो सरप्लस वेल्थ यानी कि वो ज्यादा हो जाती है, उसको वो एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों के अंदर चली जाती है वो जो प्रोडक्शन। जाहिर है कि एक फैक्ट्री है तो वो क्यों प्रोडक्शन कर रही है, सही है ना, वो इसलिए प्रोडक्शन कर रही है ताकि लोगों को वो जो है वो गुड्स एंड सर्विस लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। द लास्ट एंड फोर्थ एक्सपेक्ट इज द कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। लास्ट एंड फोर्थ एक्सपेक्ट जो होता है वो कंजम्पशन होती है वेल्थ की, जो एडम स्मिथ बताते हैं, दैट इज यूजिंग अप द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये कंजम्पशन बेसिकली ये होती है कि हम वेल्थ को इस्तेमाल करें और उससे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई कर लें, सही है, अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए उसकी यूटिलिटी करें गुड्स एंड सर्विसेज की, और ये कहलाती है जी कंजम्पशन। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दी एडम स्मिथ, क्या डेफिनेशन थी जी एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स वाज कंसर्न्ड विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टडी करता है नेचर, यानी क्या उसका बिहेवियर है, और कॉजेज, किन वजूहात की वजह से जो है वेल्थ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है मुख्तलिफ नेशंस के पास। एज पर डेफिनेशन एडम स्मिथ Adam Smith, a key position was assigned to wealth in the study of economics. एडम स्मिथ के मुताबिक सब कुछ वेल्थ ही है, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है उसके। सिंपली अगर आप लें तो उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ये वेल्थ के बारे में स्टडी करना है, और उसके डेफिनेशन में जो मेजर एस्पेक्ट है वो वेल्थ है। यानी उसने एक डेफिनेशन देने के बाद एक सवाल और उठा दिया, सवाल ये था कि वेल्थ क्या है फिर, सही है ना। उसके ज़माने में जब ये नई स्टडी होती थी तो उसने सबसे पहले कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है जी, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। अब लोगों फिर इस ये सवाल, एक और दूसरा सवाल इसी सवाल से निकला, तारीफ से निकला उसकी, कि वेल्थ क्या है, सही। तो अब हमें पता है कि वेल्थ बेसिकली इस ज़माने में, फिर ज़माना, वेल्थ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी पैसों के बस कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो वेल्थ कहलाती हैं, सही। The first person who introduced economics as a subject was Adam Smith. एडम स्मिथ वो आदमी है जो पहला आदमी है जिसने जो है वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स को एक बाकायदा मजमून के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। 1723 से लेके 1790 तक ये जिंदा रहे। He wrote the first book in economics entitled The Wealth of Nations in 1776. 1776 में इन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, या उसको अगर आप नाम खींच लें उसका तो एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कहलाती है, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाए। इन दिस बुक ही कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इस किताब के अंदर इन्होंने कंसिडर किया इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जिसके अंदर हम एक स्टडी है इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को, कैसे वेल्थ प्रोड्यूस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कैसे वो कंज्यूम होती है, लोग कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक्सचेंज किस तरह से वो लोगों के दरमियान में होती है। तो सबसे पहले एस्पेक्ट को देखते हैं जिन्होंने इसकी बात की कि वेल्थ बनती कैसे, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या होती है जी। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि हम किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, ये 4 चीजें मिलाकर, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बुनियादी रिसोर्सेज होती हैं जिनकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले लैंड है, इट इज द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सी, मिनरल्स, लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट। ये मिसाल के तौर पे हनी आपने बनाना है, सही है, तो आपको हनी फार्म्स चाहिए, सही है, उसके अंदर आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको आपने उसके अंदर फूल चाहिए, आपको पेड़ पौधे चाहिए हनी फार्म के अंदर, उसके अंदर आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नेस्ट चाहिए, सही है, जहाँ पर आपने हनी की नेस्टिंग करानी है। फिर आपको लेबर्स चाहिए, और वो लेबर क्या करेंगे जी, वो सारा मेंटल और फिजिकल वर्क करेंगे,
कोई अगर वहां पर अकाउंटेंट है तो वो रिकॉर्डिंग करेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस हुए, कौन से एक्सपेंसेस जो है वो कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए हमारे, सही ना, विच इज डन फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। और वो क्यों किए जाते हैं? ये मेंटल फिजिकल वर्क जो लेबर करती है ये इसलिए करती है ताकि उनको रिवॉर्ड मिले, उनको जो है वो उनकी वेजेस मिले। कैपिटल इट मीन्स मैन मेड रिसोर्सेज। कैपिटल का मतलब है मैन मेड रिसोर्सेज विच हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि मदद करती हैं, जिनके जरिए मिसाल के तौर पर मशीनरी है, नेस्ट हैं, अगर आप हेनरी की बात करें फार्मिंग की, तो वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं जी। मैन मेड रिसोर्सेज कैपिटल आपको चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इट इज द एक्ट of combining four factors of production to produce goods and services for the sake of profit। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली इसको मैनेजमेंट कह लें, इंटरप्राइज कह लें, इंटरप्रेन्योर कह लें, ये एक्ट है, ये एक एक्ट है, यानी एक अमल है, वर्ब है, ये फेल है, जिसके अंदर लोग तमाम तर जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं तीन, उनको मिलाते हैं और उसकी मदद से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके। द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिंपली वेल्थ प्रोडक्शन जो उन्होंने समझाने की कोशिश की एडम स्मिथ ने अपनी तारीफ में, उन्होंने कहा जी जो है ना, ये एडम स्मिथ की अगर तारीफ को निचोड़ बनाया जाए तो ये होती है कि जी इकोनॉमिक्स जो है वो इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सही है ना, यही उन्होंने चार एस्पेक्ट बताए। तो प्रोडक्शन, उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो होती है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये ऐसे जराए होते हैं जिनके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हम चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आफ्टर द कंप्लीशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, after the completion of production process this wealth is distributed among the four factors of production for their performance। जब हम कंप्लीशन हो जाता है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो जो वेल्थ होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने जो हमारे मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके दरमियान। रेंट इज गिवन टू लैंड। मिसाल के तौर पे आपने जो लैंड आपने ली हुई है जहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे थे, यानी वहां पर आपने क्या करना है, आपने उस रेंट प्रोवाइड करना है ना उनको। इसी तरह वेजेस टू लेबर, आपने जो लेबर है आपकी उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो प्रॉफिट आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा आपने लेबर की तनख्वाहें दे दी। अच्छा, फिर कैपिटल, जो आपने सामान इस्तेमाल किया हुआ है, जो आपने चीजें आपने नॉन अननेचुरल जो आपने क्या कहते हैं, जो आपने मैन मेड रिसोर्सेज आपने एक्वायर की थी, टूल्स वगैरह और सारी चीजें, उनकी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी उसमें आ जाती है कैपिटल में। मशीनरी आ जाती है सारी, जिससे आप उनको निकाल रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हनी को और उसको पैक कर रहे थे, तो उनका इंटरेस्ट आपने देना है। सही है, या अगर आप रेंट पे लाए तो रेंट आपने देना है। एंड और अगर आपने फिर भी कुछ नहीं है तो फिर आपने मेंटेनेंस भी देनी है ना उन चीज़ों की। सही है। एंड प्रॉफिट टू ऑर्गेनाइजेशन, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऊपर हेड कर रही है सारे प्रोसेस को, उनको भी आपने प्रॉफिट देना है। सही है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, व्हेन द पीपल गेट देयर शेयर फ्रॉम द प्रोडक्शन दे यूज इट टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। जब लोगों को शेयर मिलता है प्रोडक्शन से, तो वो उस पैसे को यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मिसाल के तौर पर मजदूर काम कर रहा था तो उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसने वहां फीस दे दी, तो और उसने कोई खाने की चीज खरीद ली, उसने कोई क्या कहते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, और उसने उस वेल्थ को, जो मॉनिटरी फॉर्म में उसको जो पैसा मिला था, उस वेल्थ के को भेजने के जरिए में वो उसने इस्तेमाल कर लिया, कंज्यूम कर लिया उसको, उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे दिए, तो उसका मतलब उसने अपनी वेल्थ को इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया। दे स्पेंड देयर इनकम, और उन्होंने अपनी इनकम को स्पेंड किया टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये केसी क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक केई जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, इट्स बेसिकली प्रोवाइडिंग अस द सर्विस। सही है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्विस है। तो वो उसने अपनी इनकम को यूज कर लिया ताकि वो ये गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर सके। उस मजदूर ने जो है वो अपने मोबाइल में कार्ड लोड करा लिया, सुपर कार्ड यू फोन पे मिसाल के तौर पर, तो उसने वो एक और सर्विस बाय कर ली और कंजम्पशन कर ली उस वेल्थ की जो आपने उसको दी थी। Exchange of wealth. The surplus goods and services are exchanged with other surplus goods and services for the satisfaction of wants। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है। सही है, मतलब कोई इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन करती है, उसके पास सरप्लस बहुत ज्यादा, यानी अपने लोगों की तो रिक्वायरमेंट के लिए वो नहीं कर रही ना, लेकिन कंसिडर हम यही करते हैं कि उसने अपने लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब जो उसके पास चीजें हैं, सरप्लस हैं, ज्यादा हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक्सचेंज करती है दूसरी सरप्लस गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, ताकि
नीड्स एंड वांट सेटिस्फाइंग। और वो एक्सचेंज प्रोसेस में जो मेजर चीज आती है ना बीच में, ये कोई इतना आसान नहीं है कि आपने चीजें दी और ले ली, बार्टर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये बेसिकली ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, और अपनी प्रोडक्ट को सेल करके मनी एक्वायर कर रहे हो। तो उस मनी को फिर आप अपने लोगों को दे रहे हो, और फिर वो लोग उसके थ्रू जो गुड ले रहे हैं वो एक्सचेंज कहलाती है। सारी बात समझ। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये तो बोलने से एक्सचेंज बोल दिया, लेकिन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, उसके अंदर स्टेजेस है। सही है। क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन, एडम स्मिथ की तारीफ जो है उस पर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और वो यही था जो मैंने बुनियादी आपको बताऊं तो यही था कि वेल्थ क्या है। लोगों ने वेल्थ पे ही सवाल उठा दिया कि आपने जो बताया कि ये तारीफ है, तो ये क्या है, वेल्थ बता दीजिए। वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वेल्थ जो होती है वो किसी इस्तेमाल की नहीं होती जब तक वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई ना करे। सही है ना। तो जब तक वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है तो उस वक्त तक तो वो वेल्थ है। लेकिन जब वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो फिर वेल्थ नहीं रहती। वेल्थ की यूटिलिटी होनी चाहिए। सही है ना। दिस डेफिनेशन इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू मैन एंड वेलफेयर। ये जो डेफिनेशन थी ये ज्यादा अहम नहीं थी इंसानों के लिए या वेलफेयर के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो बुनियादी क्या कहते हैं अहमियत दी गई थी वो वेल्थ को दी गई थी। इसलिए लोगों ने इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म के अंदर एक और तीन बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें एडम स्मिथ हैं, दूसरे जो है वो अल्फ्रेड मार्शल हैं, और तीसरे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैं, और तीसरे जो है वो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन है। तो बेचारे वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स किताब लिख दी, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर ये जो है ना ये वेल्थ क्या होती है, और ये जो है ना वेल्थ किस काम की नहीं है जब तक उसकी कोई जो है ना वो ह्यूमन की वांट को अगर सेटिस्फाई ना करे तो वो किसी काम की नहीं है। सही है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो डेफिनेशन है ये इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान के बारे में और वेलफेयर के बारे में, यानी उसकी फलाह बहबूद के बारे में कुछ जो है ना वो नहीं बता रही हमें कि किस तरह से माशरे में ये हो रही है और क्या प्रोसीजर है। तो इस तरह से उन्होंने जो डेफिनेशन दी डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने, उसको वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। और उसके बाद फिर वो भी वो हो गई, तो वहां पे बैठा था प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन, उसने कहा कि भाई इन चक्रों में पड़े हुए, एक वेल्थ बता रहा है और दूसरा जो है वो वेलफेयर बता रहा है, हम यहाँ वेलफेयर करने बैठे हुए इकोनॉमिक्स में। उसने कहा इकोनॉमिक्स की स्टडी है स्केर्स रिसोर्सेस के जरिए किस तरह से हम, स्केर्स माने लिमिटेड, महदूद वसाइल के जरिए हम किस तरह महदूद जो है वो ख्वाहिशात को या ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये है इकोनॉमिक्स की स्टडी। इकोनॉमिक की स्टडी जो है एग्जामिन करती है, ये स्केर्सिटी डेफिनेशन कहलाती है, और अब तक यही चल रही है। आप कोई भी बड़ा इकोनॉमिस्ट उठा के देख लें जिसने तारीफ की, और भी बाद में पॉल था और भी आए हैं बड़े, लेकिन वो सब इसी स्केर्सिटी की, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन जो तीसरा आया वो दरवाजा उसने बंद कर दिया। ऐसी जामे डेफिनेशन बताई कि उसके बाद कोई और डेफिनेशन, वो कहते हैं जी एक कहता है मैंने डेफिनेशन बनाई ग्रोथ डेफिनेशन, उसमें भी जिक्र वो उसी का कर रहा है, स्केर्सिटी का कर रहा है। यानी उसने एक इस्तेलाह लाया वो स्केर्सिटी, यानी महदूद रिसोर्सेस जिनके जरिए अनलिमिटेड जो है नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाए, और इकोनॉमिक्स इसी को स्टडी करती है। ये उसने पेश किया नजरिया, और वो फिर क्लिक कर गई, और इतना जामे था कि उसने सिर्फ एक तहकीकी मकाले के अंदर इसका जिक्र किया, एक ऐसे में ना, उसने कोई ये बाबे पीछे दो किताबें लिख के बैठे हुए बड़ी बड़ी। सही है। एक जो है ना एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और दूसरा जो है वो एडम स्मिथ ने और अल्फ्रेड मार्शल साहब ने जो किताब लिखी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके जवाब में उसने सिर्फ एक ऐसे लिखा, और तमाम तर इनके काम पे इसने जो है वो पानी फेर दिया, और उसने जो है एक हमें जामे तारीफ दे दी इकोनॉमिक्स की। ये पड़े रहे वेल्थ और वेलफेयर के चक्कर में। सही है जी। समरी आज के लेक्चर की, एडम स्मिथ रोट अ बुक इन 1776 whose title was वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने, आज हमने पढ़ा कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, फर्स्ट इकोनॉमिक्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया
इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट उन्होंने ये किताब लिखी कि जो है ना वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, और उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो तारीफ दी उसका नाम वेल्थ डेफिनेशन पड़ गया। फिर इन दिस बुक ही डिस्कस द वर्ड वेल्थ, उन्होंने वेल्थ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और फिर वेल्थ को एक्सप्लेन किया कि उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। पीछे बहुत गहराई में हमने बताया कि प्रोडक्शन क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, एक्सचेंज किस तरह से वो पैसों के बस एक्सचेंज की जाती है, कैसे वो लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि लोगों की अलग अलग नीड्स होती है तो वो मनी के थ्रू वो एक्वायर करते हैं उन चीज़ों को, और कंजम्पशन उसको कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वेल्थ को। वेल्थ कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, पैसों में उसका कोई कीमत हो, देयरफॉर इट, और कोई ऐसी चीज़ हो जो कि जिसकी यूटिलिटी हो, जो कि किसी दूसरे आदमी की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। देयरफॉर इट कैन बी सेड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ये कहा जा सकता है एडम स्मिथ के बारे में कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। यही उनका मेजर जो है वो स्टेटमेंट भी था। तो ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आज हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और उनकी वेल्थ डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, और उसके 4 एस्पेक्ट उन्होंने जो बताए उनको देखा हमने, यानी प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आइए आपको आज का असाइनमेंट भी दे देते हैं। असाइनमेंट, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो तारीफ की इकोनॉमिक्स की उसको एक्सप्लेन करना है, पहले तारीफ करनी है और फिर उसके चारों जो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनको आपने अपने लफ्जों में थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताना है कि इसका क्या मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।